हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है या सिंपल किसी एक चीज का आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। और अगर आपको जो मैं टॉपिक करा रही हूँ इनसे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ अ सेंट्रल प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट इकोनॉमिक। विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीय समस्याओं का अलग अलग तरीके से समाधान करती है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है। सबसे पहले है बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रिया पर छोड़ दिया जाता है। मतलब मार्केट के हिसाब से उसको छोड़ दिया जाता है। जितनी भी क्रियाएं होंगी उनको सारी बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादकों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन किया जाएगा। मतलब बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पे उत्पादक कर्ता, जो उत्पादन करने वाला है, वह निर्णय ले सकता है कि वो क्या उत्पादन करेगा, कैसे उत्पादन करेगा और किसके लिए उत्पादन करेगा। यह निर्णय उत्पादक किस आधार पर लेते हैं, यह बाजार में पूर्ति और मांग की शक्तियों पर निर्भर करता है। उत्पादक देखता है कि बाजार में किस वस्तु की मांग बढ़ रही है, उसके हिसाब से वो क्या है, अपनी उत्पादन करता है। ठीक है, मतलब उत्पादक को निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है कि वो किस वस्तु का उत्पादन करे, कैसे करे और किसके लिए करे। ठीक है, उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनकी मांग अधिक। आपको पता ही है, उत्पादक तो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनकी मांग बाजार में अधिक है और पूर्ति कम। मतलब जिनकी सप्लाई तो कम है, मतलब कोई कोई उस वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो उत्पादक करता क्या सोचेगा कि मैं इस वस्तु का उत्पादन करूं जिससे क्या है, उसको प्रॉफिट हो। ऐसी वस्तुएं उत्पादकों को अधिक कीमत तथा ऊंचे लाभ देती है। जब वो बाजार में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करेगा जो बाजार में किसी किसी उत्पादक कर्ता के पास है, तो आपको ही पता है, तो उसको क्या है, अधिक कीमत और ऊंचे लाभ होंगे। उत्पादक उन आगतों का प्रयोग करेंगे जिनसे उत्पादन लागत कम से कम हो। मतलब लागत क्या हो उसकी, कम से कम हो, और उसके लाभ क्या हो, अधिक हो। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादक उस वर्ग के लिए उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी अधिक कीमत देने में वे सक्षम हैं, क्योंकि वे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक है। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड। मतलब उत्पादक कर्ता को बाजार अर्थव्यवस्था में यह निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो क्या उत्पादन करेगा, कैसे उत्पादन करेगा, किसके लिए उत्पादन करेगा। और उत्पादक कर्ता उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी बाजार में मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो, क्योंकि जब वो ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसको क्या है, ऊंचे लाभ होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी बाजार अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड है आपकी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या फिर इसको बोल सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण या दिशा निर्देश किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा किया जाता है। मतलब जो डिसीजन लिए जाएंगे केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, वो सरकार द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या, कैसी और किसके लिए उत्पादन किया जाएगा से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो सारे निर्णय कौन लेता था, उत्पादक करता। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सभी निर्णय सरकार ने, जो केंद्रीय अधिकारी डिसाइड कर रखा है, वही वो निर्णय लेगा। केंद्रीय अधिकारी निर्णय लेगा कि उत्पादक कर्ता क्या उत्पादन करेगा, किसके लिए उत्पादन करेगा और कैसे उत्पादन करेगा। ठीक है, बाजार
यह सभी निर्णय अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। केंद्रीय अधिकारी ऐसे निर्णय लेता है जिसमें समाज का कल्याण हो। बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना नहीं होता। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या करते थे हम, उत्पादककर्ता क्या करता है, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिससे उसे लाभ हो। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय अधिकारी ऐसे निर्णय लेता है जिससे क्या है, लाभ प्राप्ति की ओर उसका ध्यान नहीं होता। केंद्रीय अधिकारी ऐसे निर्णय लेता है कि केंद्रीय अधिकारी ऐसे निर्णय लेगा कि जो कि समाज के सबसे अधिक उपयोगी हो, मतलब जिसमें समाज का कल्याण होगा। ठीक है, उसमें अधिक लाभ की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। उत्पादन की ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी। उदाहरण के लिए अत्यधिक बेरोजगारी की स्थिति में अगर बेरोजगारी केंद्रीय अधिकारी को ज्यादा लग रही है तो वो श्रम प्रधान तकनीक का यूज करने के लिए उत्पादककर्ता को बोलेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये कैपिटल न कि पूंजी प्रधान तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, मतलब क्या है, जब उसको बेरोजगारी लग रही होगी केंद्रीय अधिकारी को तो वो उत्पादककर्ता को ऐसी वस्तुएं उत्पादन करने के लिए बोलेगा जिसमें अधिक से अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़े ताकि बेरोजगारी कम हो जाए। समाज के निर्धन वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त वस्तु सेवाओं का उत्पादन ऐसी स्थितियों में भी होगा जहां इन वस्तुओं के उत्पादन से उत्पादककर्ता को कोई लाभ न मिल रहा हो। मतलब कई बार केंद्रीय अधिकारी ऐसी चीजें भी उत्पादन करने के लिए बोल देता है जहां पर उत्पादककर्ता को कोई लाभ नहीं होता, सिर्फ समाज का कल्याण होता है। यहाँ अधिकतम लाभ की तुलना में यहाँ क्या होता है, यहाँ अधिकतम लाभ की तुलना में सामाजिक न्याय को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, जैसे चीन और क्यूबा। ठीक है, चीन और क्यूबा देश में ये वाली टेक्निक है जो आपकी यूज की जाती है। उसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है आपकी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण सम्मिलित है। मतलब इसमें बाजार अर्थव्यवस्था भी सम्मिलित है और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी। इन अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों के स्वतंत्र अंतर क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परंतु सरकार अर्थव्यवस्था बाजार पर अपना नियंत्रण भी बनाए रखती है। मतलब वैसे तो उत्पादककर्ता को बोल दिया जाता है कि आप कोई भी उत्पादन करे, कैसे भी करे और कोई सी भी टेक्निक से करे, लेकिन इसमें सरकार का नियंत्रण भी होता है। सरकार का नियंत्रण ताकि उत्पादन, उपभोग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाए। क्या, कैसी और किसके लिए उत्पादन करना है, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये संबंधित निर्णय बाजार शक्तियों तथा सामाजिक कल्याण दोनों के आधार पर लिए जाते हैं। मतलब ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिससे उत्पादककर्ता को भी लाभ हो और समाज का भी कल्याण हो। उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब कहीं कहीं उनको निर्णय लेने की मतलब छूट होती है, कहीं कहीं पर उत्पादककर्ता अपने निर्णय ले सकता है, परंतु कुछ क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जहां पर उनको लगता है, केंद्रीय सरकार को या सरकार को लगता है कि यहाँ पे समाज का कल्याण जरूरी है, तो वहां पे उत्पादककर्ता के लाभ को प्राथमिकता नहीं दी जाती, वहां पे समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण, भारत में उत्पादकों को अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कपड़े या इस्पात का उत्पादन करने की स्वतंत्रता है। मतलब वो कपड़े का कितना भी उत्पादन करे और इस्पात का भी कितना भी उत्पादन करे। ठीक है, परंतु रेलवे पर सरकार का एकाधिकार है। परंतु क्या है, जो रेलवे है उस पर सरकार का एकाधिकार होने के कारण सरकार रेल सेवाएं बिल्कुल ही कम कीमत पर उपलब्ध कराती है ताकि समाज के निर्धन वर्ग भी ये सेवाएं प्राप्त कर सके। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी किसी क्षेत्र में उत्पादककर्ता अपने निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अपने निर्णय नहीं ले सकते। वहां पर जो निर्णय लेते हैं वो सरकार लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता दिया। कपड़े और इस्पात में उत्पादककर्ता को उत्पादन करने की और डिसीजन लेने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन जो रेलवे है, रेलवे पर सरकार का एकाधिकार है। सरकार अपनी तरफ से ही रेलवे में जो टिकट है वो अपनी हिसाब से ही कम कीमत पर उपलब्ध कराती हैं ताकि गरीब लोगों भी उसकी सेवाओं का आनंद उठा सके। तो ये थी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था।
3 अर्थव्यवस्था मैंने आपको कराई है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तीनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि ये पूरे तीनों आपका पूरा ये एक ही क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें से आपको 2 मार्क्स का, जैसे आपसे पूछ ले मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, या फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या पता इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आ जाए आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपका उत्पादन संभावना वक्र का होगा, वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।